सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कश्मीरी पंडितों से लेकर बाहरियों पर आतंकी टारगेट की बंदूकें और निशाना साधने लगी। एक दिन पहले शोपिया के सेब बागान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर गोलियां बरसाई और इस वारदात में सुनील की हत्या कर दी गई। सुरक्षा बल हत्याकांड में शामिल आदिल के ठिकानों पर एक्शन में है। शोपिया के आदिल के ठिकाने पर रेड के साथ आतंकी साजिश भी फेल हो गई। आतंकी ठिकाने में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। आदिल के ठिकाने में आतंकी गतिविधियों से लेकर हथियारों को जमा करने का वहां अड्डा बनाया गया था और अब इसे नेस्तनाबूद करने की तैयारी चल रही है। कश्मीर के शोपियां जिले में जिस प्रकार से एक कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की आतंकवादियों ने हत्या की, उसको लेकर अब समूचे देश में आक्रोश है और यहां जम्मू की सड़कों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के युवक प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी मुलाजिम है जो कि कश्मीर घाटी में कार्यरत है, लेकिन वहां से ये छोड़कर यहाँ जम्मू में आए हैं और पिछले 90 दिनों से ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका तबादला यहाँ जम्मू में किया जाना चाहिए। तो अब जिस प्रकार से एक और कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों ने हत्या की है, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही है उसको लेकर यहाँ जम्मू में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। दरअसल मांग ये की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्शन हो, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग है इस पर जल्द लगाम लगाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती। चाहे आप ठिकानों पर छापेमारी करें, बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद कर ले, लेकिन ये तो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस जैसा है। जी बिल्कुल नेहा, ये हाइब्रिड टेररिज्म का दौर है और ये बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। इसीलिए रणनीतियां बनाई जा रही है, नई रणनीति बनाई जा रही है ताकि इस आतंकवाद से निपटा जा सके। सुरक्षा बलों को कुछ हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन अभी भी हाइब्रिड टेररिज्म का खतरा बना हुआ है। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ इस समय जम्मू की सड़कों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि वास्तव में कश्मीर घाटी में कार्यरत थे, लेकिन अब ये जम्मू लौट आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वहां लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही है अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों की, उसको लेकर इनमें भय उत्पन्न हो गया और पिछले 90 दिनों से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका जो तबादला है वो जम्मू कर दिया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। हम यहाँ पर सीधा प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी मुझे बताइए कि एक और कश्मीरी पंडित की हत्या की आतंकवादियों ने, क्या लगता है आपको वहाँ पर माहौल रहने लायक अब नहीं है? देखिए, माहौल बिल्कुल भी इस समय रहने लायक नहीं है। जिस प्रकार से 2021 से ही टारगेटेड किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हमारे बिंद्रू साहब और फिर हमारे 2 एम्प्लॉयज थे, जिसमें सुपिंदर कौर, दीपक चंद मेहरा। उसके बाद 12 मई को जिस प्रकार से राहुल जी को दफ्तर के अंदर ही किलिंग की जाती है, तो ये दर्शाता है कि कश्मीरी पंडित वहां भी 32 साल बीत जाने के बाद भी और आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित के लिए अभी भी घाटी में काम करना और रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको लगता है सरकार गंभीर नहीं है? देखिए, सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वो दिखाना चाहती है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा अच्छे तरीके से हो गई। जिस प्रकार से आपने देखा कल कि राहुल जी की बीवी जो है उसने भी डीसी बड़गाम पे एलिगेशन लगाए कि उन्होंने उनको सिक्योरिटी नहीं दी। ऐसे ही कल भी ड्यूकाम कश्मीर और डीसी शोपियां के खिलाफ एलिगेशन लगी है कि वो फेल हो चुके हैं इन कश्मीरी पंडितों को सिक्योर करने में।